नेक्स्ट बच्चों अपन बात करेंगे लियोपोल्ड मैन्यूअर या पेल्विक ग्रिप के बारे में। मान लीजिए पेक्युलरिटी, ये बेबी का हेड है, जो गांठ लगा रखी मैंने, क्या बेबी का हेड है, और ये वाला इससे लेग फोल्ड हो गया, क्या बटक्स वाला है। कौन सा एरिया है? बटक्स वाला है। ये बटक्स मान लो, ये बेबी का हेड है, जो गांठ है ना वो क्या है? हेड होगी बटक्स। अगर इस तरह से लाइक है, यानी बेबी का हेड क्या है? ऊपर की तरफ, और बटक्स क्या है? नीचे। तो इसे क्या बोलते हैं? बटक्स प्रेजेंटेशन। कौन सा? बटक्स। पर नॉर्मल 96% केस में कैसा होता है? सिर तो क्या है? नीचे, और बटक्स क्या होते हैं? ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या सिपेलिक प्रेजेंटेशन। एंड 98% क्या होते हैं? सिपेलिक ही क्या होते हैं? बटक्स होते हैं। उसमें भी फेस ब्रो अलग अलग आते हैं। अरे बात सुनो, वर्टेक्स इज ए बिग टर्म, उसके अंदर 3 होते हैं, सिपेलिक, फेस और ब्रो। ये समझ रहे हैं आप? को डाउट है? अब ये बेबी का हेड नीचे है और बटक्स क्या ऊपर है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या है? आप लियोपोल्ड मैन्यूअर 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? फर्स्ट अपन बात करते हैं लियोपोल्ड फर्स्ट मैन्यूअर, या जिसको अपन फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूअर या फर्स्ट मैन्यूअर, या उसी को अपन फंडल ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप। ये फंडस वाला एरिया है, और ये कौन सा एरिया है? पेल्विस एरिया। क्या करेंगे अपन फंडल ग्रिप के लिए? एग्जामिनर किधर होगा? माँ के राइट साइड में, और पैरों की तरफ। फेस को क्या करेगा? फेस करेगा, फ्रंट में रहेगा उसका फेस। क्या करेंगे? दोनों हाथ लेंगे, दोनों हाथ लेके ये फंडस वाला एरिया ऊपर होता है, उसको अपन ऐसे फील करेंगे। क्या करेंगे? फील। अब बताओ, अगर बटक्स है तो बटक्स तो दोनों तरफ से निकले होते हैं, तो वो इरेगुलर और सॉफ्ट मास फील होगा। तो बटक्स ऊपर है, तो सिर कहाँ होगा? नीचे। तो एक तो बटक्स फील हो रहा है, कोई भी पार्ट फंडस में फील हो रहा है, तो लाई कौन सा है? सीधा लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। कौन सा लाइन है? मदर का लॉन्ग एक्सिस, यानी मदर की स्पाइन फीटस की स्पाइन के इक्वल है, तो कौन सा लाइन है? लॉन्गिट्यूडिनल। तो लाइन लॉन्गिट्यूडिनल। और इरेगुलर मास फील हो रहा था, क्या है? बटक्स है। तो बच्चे का सिर कहाँ है? नीचे। तो कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया? वर्टेक्स या सिपेलिक। अरे समझे? अगर ऐसा होता, ये फीटस का हेड है, कैसा होता है? बिल्कुल राउंड और फर्म होगा। अगर राउंड और फर्म फील हो रहा है तो क्या है? हेड है। हेड ऊपर है तो बटक्स कहाँ होंगे? नीचे। तो कौन सा प्रेजेंटेशन है? ब्रिज। पर लाई कौन सा है? ये तो हो गया कौन सा? फर्स्ट। सेकंड मैन्यूअर की बात करते हैं पर देखिए, सेकंड मैन्यूअर, ये बेबी का क्या है? हेड है, और ये बटक्स है। बेबी इस तरह से होगा, जैसे घूम के, जैसे सर्दियों में कुंवारा आदमी सोता है वैसे सोता है ना आदमी। अब सोओगे तुम, जैसे सर्दी आ रही है, तो ये तो क्या उसका हेड, और ये क्या उसके बटक्स। अगर इस तरह से बेबी की पोजीशन है, आप क्या करोगे? सेकंड पेल्विक ग्रिप या मैन्यूअर सेकंड, या इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल ग्रिप। आप लेटरल टू लेटरल फील करोगे। मतलब अगर बेक है तो बेक कैसी होगी? सॉफ्ट होगी और राउंड होगी और रेगुलर होगी, कोई उबड़ खाबड़ नहीं होगा। इसका मतलब बेक है। और हेड का है नीचे, तो ये कौन सा है? ये तो हो गया बेक। बेक किधर अभी? मेरे लेफ्ट साइड में। और इरेगुलर मास है, नोब फील हो रही, तो वो क्या है? उसकी एक्सट्रीमिटीज या लिम्स। अब बताइए, अगर इस तरह से बेबी है, राइट साइड में उसकी क्या है? बेक है, और ये हेड है, तो या तो क्या होगा उसका हेड? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, या राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, या राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर इस तरह से है, ये बेक इधर लेफ्ट साइड में आ गई, तो क्या? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, या लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इस तरह से हो सकता है। तो ये कौन सा हो गया? लाइव और प्रेजेंटेशन को, और आरओटी आरओएफ को सबको पता लगा सकते हैं किसका? फंडल ग्रिप से। थर्ड आओ कौन सा? पावली ग्रिप। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फर्स्ट मैन्यूअर, या थर्ड मैन्यूअर बोलेंगे। थर्ड लियोपोल्ड बोलो, थर्ड मैन्यूअर बोलो, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलो, या इसी को पावलिक ग्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें क्या करेंगे? पावलिक ग्रिप में अपन सिंगल हैंड का एग्जाम रहेगा। एग्जामिनर उधर ही तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, पैरों की तरफ अपन सिंगल हैंड का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर बेबी ऊपर है, क्या है? अपन प्रेजेंटेशन और एंगेजमेंट दोनों को देख लेंगे। अगर बेबी ऊपर है, तुमने ऐसे फील किया, आपको रेगुलर और फर्म मास फील हो रहा है, इसका मतलब हेड नीचे है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कैसा है? अगर तुम्हें सॉफ्ट मास फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? तो इसका मतलब बटक्स है, तो कौन सा? ब्रिज प्रेजेंटेशन है। ये बोलेंगे। एक तो प्रेजेंटेशन का पता लग गया। दूसरा, अगर फीटस अभी ऊपर है, अभी डिसेंड नहीं हुआ, तो तुम एक हाथ से यूं मिलाओ। अगर कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों हाथ, अगर यहाँ ऊपर ये बेबी का हेड, तो तुम मिलाओगे तो ये दोनों हाथ मिलेंगे आपके, अंगूठा और क्या? उंगली। सिंगल हैंड का इस्तेमाल करें, ये मिल रहे हैं, मतलब फीटस का हेड अभी ऊपर है, नो डिसेंड नो एंगेजमेंट। अगर ये नीचे आ गया, फीटस का हेड का आ गया नीचे, तुम दबाओगे तो ये आपको फील है। फीटस का हेड तो 35 सेंटीमीटर होता है ना, एक टर्म, और टर्म की बात कर रहे हैं अपन, तो 35 सेंटीमीटर चीज थोड़ी हाथ में आएगी, नहीं आएगी। तो अगर आपके हैंड क्या हो रहे हैं?
थंब और एक्टिविटीज क्या हो रही है, डाइवर्स, तो इसका मतलब डिसेंड हो गया, मतलब एंगेजमेंट हो गया। या तुम क्या कर सकते हो, बेलटमेंट से पता लगा सकते हो। अगर तुमने इस वाले पार्ट को पकड़ा, अगर ये ऊपर होगा तो आराम से पकड़ में आएगा, और इधर उधर हिलाओगे तो बेलटमेंट हो रहा है, हिलाना का मतलब बेलटमेंट। इसका मतलब अभी भी फीटस का हेड ऊपर है, एंगेजमेंट नहीं हुआ। अगर ये नीचे आ गया तो ये पकड़ में नहीं आएगा, तो आपको बेलटमेंट, नो बेलटमेंट का मतलब क्या हो गया, एंगेजमेंट। अब ये एंगेजमेंट को कंफर्म करने के लिए अपन कौन सा मेन्यू यूज करते हैं, फोर्थ मेन्यू, जिसको अपन फोर्थ को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड या ओनली पेल्विक ग्रिप या फोर्थ मेन्यूअर बोलेंगे एंगेजमेंट। इसमें एग्जामिनर घूमेगा, किधर जाएगा, मतलब ये जस्ट फर्स्ट फ्रंटल ग्रिप के उल्टा है, वहां पे भी 2 हाथ ले रहे हैं लेकिन उधर खड़े थे, अपन किधर आ गए, फेस की तरफ, फिट को फेस कर रहे हैं अपन। हमारी बात, अपन क्या करेंगे, दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ये बेबी का हेड है, अगर बेबी का हेड डिसेंड नहीं हुआ, एंगेजमेंट नहीं हुआ, तो ऊपर ही होगा। अपन जैसे हाथ को यहाँ फील करेंगे, यूट्रस बड़ा होता है थोड़ा, अपन फील करेंगे तो दोनों हाथ आपके क्या होंगे, कन्वर्ज, क्या होंगे, अगर हैंड कन्वर्जेंट और ये हाथ मिल रहे हैं, मतलब बेबी का हेड ऊपर ही, अभी डिसेंड नहीं हुआ, मतलब नो एंगेजमेंट। और अगर बेबी का हेड क्या हो गया, डिसेंड, तो तुम हाथ को लगाओगे तो ये मिलेंगे नहीं, यानी डाइवर्जेंट, क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एंगेजमेंट। मतलब एंगेजमेंट हो चुका, बेबी डिलीवरी के लिए तैयार। तो डाउट है तो थर्ड लियोपोल्ड को या पावली ग्रिप को कंफर्म करने के लिए कौन सा करते हैं, फोर्थ। एक क्वेश्चन तो बनता है कि फर्स्ट आपका कंफर्म द एंगेजमेंट कौन सा, फोर्थ वैल्यू, कौन सा, फोर्थ वैल्यू। हमारी बात में कोई डाउट है, आरओटी आरओपी को लिए कौन है, सेकंड। कोई डाउट है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट और बाकी सारे यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन को देख सकते। इस तरह से अपन 4 मेन्यूअर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आपका छोटा वाला, कौन सा, आरओटी आरओए वगैरह का या एलओए एलओटी का पता लगाने के लिए सेकंड वाला, कौन सा, सेकंड। और फंडल ग्रिप जस्ट ऑपोजिट है किसके, फोर्थ, किसके, यानी फर्स्ट वाला चौथे के जस्ट ऑपोजिट। को डाउट है, so this is all about Leopold manual. Thank you so much, love you all.